एलियन अडॉप्शन यानी एलियन द्वारा किया गया अपहरण ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर लोग जल्दी से यकीन कर सके। ऐसी घटनाएं या तो स्टोरियो यानी कहानी और फिल्म में होती है, पर हर साल एलियन की अपहरण की घटना कहीं न कहीं से आती रहती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 19 सितंबर 1961 समय रात 10:30 बजे बार्नी और बेटी हिल छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। तभी रात के समय बेटी ने आसमान में एक चमकती हुई लाइट देखी। वह लाइट आसमान में मून की तरफ जा रहा था। बेटी को लगा कि वह एक टूटा तारा है, लेकिन फिर वो ऑब्जेक्ट और जोर से चमकने लगा। बेटी ने बार्नी से कार रोकने को कहा। वह उसे नजदीक से देखना चाहती थी। तभी उसने अपना बाइनोकुलर निकाला और उसे देखा। उसे एक उड़न तस्वीर दिखी जिसके अंदर से अलग अलग तरह के लाइट दिख रहे थे। बेटी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने बाइनोकुलर बार्नी को दिया और उस चीज को देखने को कहा। उठने में वह यूएफओ नीचे की तरफ आने लगा। उन्होंने गाड़ी चालू की और उस यूएफओ की तरफ जाने लगे। कुछ समय पीछा करने के बाद उन्होंने यह देखा कि वह चीज उनके तरफ ही आ रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी को तुरंत रोक दिया। वह चीज कार के बिल्कुल ऊपर थी। वह दोनों दरे दरे अपने कार से बाहर निकले और बाइनोकुलर से उस चीज की तरफ देखा। वह चीज 24 मीटर लंबा था। जब उन्होंने बाइनोकुलर से देखा तो उन्हें 11 इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स दिखे। तभी उनमें से एक जीव ने उन दोनों को वहीं पर रुकने का इशारा किया। उन दोनों के हिसाब से उनके बॉडी इंसान की तरह दिख रहे थे और वह इंसान तो नहीं थे। बार्नी अपने कार में बैठकर तेजी से कार चला रहा था। तभी उनके कार के पीछे से मधुमक्खी के भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई दी और फिर वह हुआ जो इतिहास बन गया। कनाडा में स्थित माउंट रेगल और नाइगेरिया फॉल के सैर के बाद वह दोनों अपने घर बोस्टमॉर्ट लौट रहे थे। तभी वह लोग उस अजीब से चीज को देखते हैं जो उनके पीछे था। उस मधुमक्खी जैसी आवाज को सुनने के बाद उन्हें बेहोशी छा रही थी। कुछ देर बाद उन्हें वह साउंड फिर सुनाई देता है। तभी उनकी सारी बेहोशी खत्म हो जाती है। जब वो उठते हैं तब वो देखते हैं कि वह 56 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। वह यहाँ तक कैसे पहुँचे उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनके दिमाग में रास्ते की कुछ धुंधले तस्वीरें थी जिनमें वो ड्राइव कर रहे थे। जब वह दोनों उठते हैं तब उनके आसपास कुछ भी नहीं था। दोनों चैन की सांस लेते हैं। घर पहुंचने के बाद भी वह लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। उन्हें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और उनके साथ अजीब अजीब से चीजें हो रही थी। उनके वॉचेस ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनके शूज फट चुके थे और उनके बाइनोकुलर का भी वही हाल था। लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि यह कैसे हुआ। बेटी ने देखा कि उसके कपड़ों पर पिंक कलर का पाउडर लगा हुआ था और वह कई जगहों से फटा हुआ था। वह लोग एक जगह बैठ कर सारी घटनाओं को याद करने की कोशिश करते। वह लोग उनकी चित्र बनाते जिन्हें उन्होंने देखा था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बार्नी ने अपने कार पर कुछ सर्कुलर के निशान देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। जब वह लोग कंपास को उसके पास लेकर जाते तब कंपास अजीब तरीके से घूमने लगता और दूर ले जाने पर कंपास रुक जाता था। अगले दिन 21 सितंबर 1961 को उन्होंने न्यू हैम्पशायर एयरपोर्ट में कॉल करके अपने साथ हुई इंसिडेंट को बताया। कॉल करके उन्होंने उस यूएफओ घटना के बारे में बताया। उसके अगले दिन एयरपोर्ट के मैनेजर ने उनका डिटेल इंटरव्यू लिया। उन्हें बताया कि वह जिप्टर को गलती से यूएफओ समझ रहे थे। वह दोनों अपनी घटनाओं को लेकर बहुत सीरियस थे। वह जानना चाहते थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। वह चीज जिसे उन्होंने रात में देखा था क्या वह सच में यूएफओ था। तभी वह लाइब्रेरी गई और यूएफओ से रिलेटेड एक बुक को लाया और उस बुक को पढ़ने के बाद उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उस रात उसने जो चीज देखा था वह यूएफओ ही था। 24 सितंबर को उसने डॉलॉट को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपने साथ हुई उस घटना के बारे में लिखा था। डॉलॉट ने इस लेटर को बोस्टन में रहने वाले एस्ट्रोनॉमर वेल्टन वेब नेशनल इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी ऑफ एरिया फिनोमेनन के मेंबर थे जो कि यूएफओ और एलियन पर रिसर्च करती थी। एक महीने बाद 21 अक्टूबर 1961 को बल्टिन वेब ने उन दोनों से मिलकर उनके साथ हुई हर एक घटना के बारे में जाना जो उन्हें याद था। उनकी बात सुनकर वेब ने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि बार्नी और बेटी सच कर रहे हैं। तो क्या यह केस यहीं पर खत्म हो गया? क्या उस रात उन दोनों ने सचमुच एलियन के यूएफओ को देखा था? एक तरफ वह दोनों अलग अलग लोगों को कहानी सुनकर सच तक पहुँचने में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर बेटी को अजीब अजीब से सपने आ रहे थे जो बेटी को इस घटना के सच तक पहुँचने पर और मजबूर कर रहा था। तो आखिर वह सपने क्या थे? उसने उस सपने में आखिर क्या देख लिया था जिससे इस केस में एक और मोड़ आ गया था? अब
अभी उस यूएफओ घटना को करीब 10 दिन हुए थे और बेटी के दिमाग में अभी भी उन सभी सवालों का जवाब जूझ रहा था। इसी प्रकार उन्हें 5 रातों तक अजीब सपने आते थे। बेटी का कहना था कि वह सपना इतना क्लियर था कि उन्हें एक एक घटना याद था और दिन भर उन्हें वह सपने याद आते थे। उसने इसके बारे में बॉनी को बताया, लेकिन इसने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए उसने इसके बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं की। लेकिन जब इसके दिमाग में सपने बैठ गए और दिन भर वही सपने याद आते थे तो उसने उस सपने के बारे में किसी को बताने का सोचा। बेटी ने सपने में देखा कि वह लोग हाईवे से जा रहे हैं, तभी उनकी कार को रोक लिया जाता है। तभी कुछ अजीब से इंसान उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस समय वह बेहोश होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें होश आता है। वह देखती है कि 2 अजीब से जीव ने उन्हें पकड़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में चल रहे हो। रात के समय जंगल के अंदर से वह जीव उन्हें उस स्पेसशिप के अंदर ले जाते हैं। बेटी ने बताया कि वह जीव इंसान की तरह ही दिख रहे थे। उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच के करीब थी। उन्होंने ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए थे और सर पर कैप पहने हुए थे। उनके ब्लैक कलर के बाल थे और ब्लैक कलर की चमकदार आंखें थी। उनके ब्लू कलर के लिप्स थे और उनकी स्किन ग्रे कलर की थी। उस स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद वह उन जीव से कहती है कि वह बेनी के साथ रहना चाहती है। तो उसमें से एक जीव कहता है कि वह उन लोगों का लीडर है और वो लोग बॉनी और बेटी को अपने पास रखना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वह बेटी से बात कर रहा था तब उनके मुंह हिल ही नहीं रहे थे, मानो वह उनसे टेलीकिनेसिस के जरिए बात कर रहे हो। बेटी और बॉनी को अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है। उनका एग्जामिनर शुरू होता है। बेटी के पास और जीव आते हैं जिसको उन्होंने एग्जामिनर नाम दिया। बेटी का कहना था कि उन जीवों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो उनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। उन जीवों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। बेटी को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है और उस पर एक तेज रोशनी डाला जाता है। एग्जामिनर कहता है कि वो इंसानों और एलियन के फर्क को समझना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें एग्जामिनर कर रहे हैं। एक एक करके उन्होंने बेटी के सारे बॉडी पार्ट को एग्जामिनर किया। उसने उनके कुछ बालों को काट कर अपने पास रख लिया। उसने उनके फिंगरप्रिंट के नेल को भी काट लिया और उसकी स्किन के भी कुछ सैंपल को रख लिया। उसके बाद इंजेक्शन की मदद से उसने बेटी के नाभि से ब्लड का सैंपल लिया। बेटी को इतना दर्द हो रहा था कि वो उससे सह नहीं पा रही थी, लेकिन फिर एग्जामिनर उसके आंखों पर हाथ फैलाता है और फिर उसका सारा दर्द दूर हो गया। जिसके बाद एग्जामिनर वहाँ से चला गया और लीडर वापस आया। लीडर ने उसे एक बुक दी जिस पर अजीब तरह के सिंबल बने हुए थे। लीडर ने कहा कि वो इस बुक को याद के तौर पर ले जा सकती है। बेटी बहुत खुश हो गई और उससे पूछा कि वह लोग कहाँ से आए हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने एक 3D मैप दिखाया जिसमें बहुत सारे स्टार दिख रहे थे। उसके बाद उसे कमरे से बाहर ले जाया जाता है जहाँ बॉनी रहता है। यूएफओ में मौजूद जब दूसरे जीव बेटी के हाथ में बुक देखते हैं तो वह लीडर से बहस करने लगते हैं और इसका अंजाम ये होता है कि वह जीव उनसे वह किताब वापस ले लेते हैं। लीडर नहीं चाहता था कि उन्हें बाद में इस घटना के बारे में कुछ भी याद रहे, पर बेटी ने कहा कि मैं कुछ भी करके इस घटना को याद कर ही लूंगी। वह जीव उन्हें उनकी कार के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यूएफओ के जाने तक यहीं पर इंतजार करो। थोड़ी देर बाद यूएफओ चला जाता है और वह दोनों कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बेटी का सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। 5 रातों के बाद उसे यह ड्रीम देखना बंद हो गया। 25 नवंबर 1961 नीकैप एक बार फिर से उन दोनों से बात कर रहा था। वह लोग उस दिन उनसे मिसिंग टाइम के बारे में जानना चाहते थे। एक्चुअली वह दोनों जहाँ गए थे वहाँ से उनके घर का रास्ता सिर्फ 4 घंटे का था, लेकिन वह 7 घंटे बाद घर वापस लौटे थे। तो बचे हुए 3 घंटे कहाँ गए थे इसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक आते आते बॉनी इस केस से उब गया था, लेकिन बेटी के दिमाग में अभी भी वही सब था, इसीलिए बॉनी भी लगा हुआ था। नीकैप उन्हें हिप्नोटिस के लिए ले जाता है और उस समय के चीज को याद करने के लिए कहता है जो उन्हें याद नहीं था। इस पर वह दोनों हाँ कर देते हैं। फरवरी 1962 वह दोनों बार बार उसी हाईवे से गुजरते ताकि वह उस 3 घंटे के बारे में जान पाए जो उन्हें याद नहीं था। इसके बाद वह दोनों इस घटना को भूल गए और फिर इसके बारे में डिस्कस नहीं किया और किसी को इसके बारे में नहीं बताया। 23 नवंबर 1962 को वहाँ के एक चर्च में यूएस एयरफोर्स के कैप्टन बेनसेट आए हुए थे और अपने साथ हुई उस घटना के बारे में एक बार फिर से डिस्कस किया और उनसे कहा कि क्या मुझे हिप्नोटिस करना चाहिए। कैप्टन हिप्नोटिस के अच्छे जानकार थे, लेकिन उस समय कैप्टन ने उन्हें हिप्नोटिस करने से मना किया। इस घटना के 1 साल हो जाने के बावजूद भी उन दोनों ने इस घटना के बारे में पब्लिक से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फिर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ और एक चर्च में वहाँ के सारे पब्लिक को इसके बारे में बताया और फिर यह बात पूरे एरिया में फैल गया। तब हजारों लोग पूछने लगे कि क्या सच में उन्होंने एलियन को देखा था। जनवरी 1964 से जून 1964 तक उन्हें कई बार हिप्नोटिस किया और इससे कई छुपे हुए राज सामने आए।